डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट एंड डीसी गेन ऑफ अ सिस्टम। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है ट्रांसफ़र फंक्शन k डिवाइडेड बाय s+1 s+7। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमें एक पोल मिलेगा -7 पर और एक जो पोल मिलेगा वो मिलेगा -1 पर। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस है वो है इमेजिनरी एक्सिस और यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है वो है रियल एक्सिस। तो एक जो पोल होगा वो हमें -1 पर मिलेगा और एक जो पोल मिलेगा वो हमें -7 पर मिलेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट पोल या फिर बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट पोल, और यहाँ पर ये वाला जो पोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल। तो यहाँ पर इसको अगर हम लोग देखें इसको हम लोग डोमिनेंट पोल क्यों बोल रहे हैं, डोमिनेंट पोल का मतलब क्या होता है। डोमिनेंट पोल या फिर सिग्निफिकेंट पोल दोनों का मतलब एक ही है, या तो डोमिनेंट पोल बोल सकते हैं या फिर सिग्निफिकेंट पोल बोल सकते हैं। डोमिनेंट पोल एक ऐसा पोल होता है जिसका सिस्टम के ऊपर या फिर सिस्टम के बिहेवियर, सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हैंस ये जो पोल होता है इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल। डोमिनेंट पोल, पोल विच हैज़ मोर इफेक्ट ऑन द सिस्टम बिहेवियर या फिर सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर, वो पोल को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल या फिर बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट पोल। डोमिनेंट पोल ऑलवेज रिमेन इन क्लोज टू इमेजिनरी एक्सिस। पोल जिसका ज़्यादा इफेक्ट होता है सिस्टम के बिहेवियर के ऊपर, सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर, वैसे जो पोल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसको हम लोग सिग्निफिकेंट पोल या फिर बोल सकते हैं डोमिनेंट पोल बोल रहे हैं और इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल बोल रहे हैं। ये हमें पता कैसा चला, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है। वो जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होगा उसको हम लोग यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है कि जो पोल जो कि इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है, वो पोल का जो इफेक्ट होता है सिस्टम के ऊपर वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल, और ये वाला जो पोल होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल। और जो सिग्निफिकेंट पोल होता है वो हमेशा इमेजिनरी एक्सिस के क्लोज में होता है। यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये वाला जो पोल है वो है सिग्निफिकेंट पोल या फिर बोल सकते हैं डोमिनेंट पोल। सिग्निफिकेंट पोल और डोमिनेंट पोल, और ये वाला जो पोल है इसको हम लोग बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, ये है इमेजिनरी एक्सिस, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है रियल एक्सिस। यहाँ पर हमने कंसिडर किया -3 पर एक पोल, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर अगर हम लोग देखें हमने -3 पर एक पोल कंसिडर किया और -2 पर एक पोल कंसिडर किया है। क्या इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल बोलेंगे क्या, जो कि -3 पर है? इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? इसको हम लोग सबसे पहले इनसिग्निफिकेंट पोल नहीं बोल सकते क्योंकि इसका इफेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर, इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा सिस्टम के बिहेवियर के ऊपर और सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाले पोल को हम लोग सिग्निफिकेंट पोल क्यों नहीं बोल रहे, इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल क्यों बोल रहे हैं? इसका रीज़न ये कि अगर हम लोग देखें दोनों पोल के बीच का जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है। ये वाला जो पोल है वो -2 पर है और ये वाला जो पोल है वो -3 पर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों पोल के बीच में जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, दोनों पोल के बीच में जो गैप है वो उतना ज़्यादा नहीं है। हैंस ये वाला जो पोल होगा इसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा सिस्टम के ऊपर। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर -2 पर हमने पोल कंसिडर किया और -9 पर हमने पोल कंसिडर किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों पोल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला जो पोल है इसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल कंसिडर करते हुए चल सकते हैं, और ये वाला जो पोल है इसको हम लोग सिग्निफिकेंट पोल कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसके लिए भी हम कंडीशन होती है, जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग ISP बोल रहे हैं और जो सिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग बोल रहे हैं SP। तो जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग ISP बोल सकते हैं और जो सिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग SP बोल सकते हैं। मतलब इनसिग्निफिकेंट पोल को हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल बोल सकते हैं और सिग्निफिकेंट पोल को हम लोग सिग्निफिकेंट पोल बोल सकते हैं अगर दोनों का रेशियो अगर 5 के कंपैरिजन में या तो ज़्यादा होता है या तो बराबर में होता है। तो उसी कंडीशन में जो ISP होगा उसको हम लोग बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल और जो SP होगा उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल। अगर ये दोनों का रेशियो अगर 5 के कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं होता है, 5 के कंपैरिजन में कम होता है, तो उस केस में दोनों जो पोल होगी उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल। इफ़ रेशियो ऑफ ISP एंड SP इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन वी कैन से ISP एज अ इनसिग्निफिकेंट पोल एंड SP एज अ सिग्निफिकेंट पोल। इफ़ रेशियो ऑफ ISP एंड SP, अगर ISP और SP दोनों का रेशियो अगर 5 के कंपैरिजन में कम होता है तो दोनों जो पोल्स होंगे उसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो इनसिग्निफिकेंट पोल है उसको हम लोग सिस्टम में से हटाए कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनसिग्निफिकेंट पोल को सिस्टम में से हटाने के लिए सबसे पहला ये जो सिग्निफिकेंट पोल होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट करते थे। हमें मिलता है ट्रांसफ़र फंक्शन, आई मीन न्यूमरेटर में हमें k मिलता है और डिनोमिनेटर में हमें मिलता है इनसिग्निफिकेंट पोल। जब हम लोग ये सिग्निफिकेंट पोल को हटा देते तब s के जगह हम लोग पुट करते हैं 0। जब हम लोग इनसिग्निफिकेंट पोल कंसिडर करेंगे तो s के जगह हम लोग पुट करते हैं 0। तो s इज इक्वल टू 0 पर हमें जो गेन मिलता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं DC गेन। अल्टीमेटली हमें जो आउटकम जो निकल के आता है वो होता है DC गेन, और जो DC गेन होता है
उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर हम लोग फिर से एज्यूम कर लेते हैं सिग्निफिकेंट पोल। तो अभी हम लोग समझेंगे इसको। इन ऑर्डर टू रिमूव इनसिग्निफिकेंट पोल फ्रॉम दिस सिस्टम वी नीड टू पुट s इज इक्वल टू 0। द गेन विच वी विल गेट आफ्टर पुटिंग s इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड एज DC गेन। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया। यहाँ पर ये जो इनसिग्निफिकेंट पोल है, यहाँ पर s+1, यहाँ पर ये s+1 और यहाँ पर ये s+7। तो जो इनसिग्निफिकेंट पोल है इसे हमें सिस्टम में से हटाना है। तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट पोल होगा इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा k डिवाइडेड बाय s+7। s के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0। तो जब हम लोग s के जगह 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा DC गेन। तो DC गेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग यही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा k डिवाइडेड बाय 0 + 7 हमें मिल जाएगा 1/7। तो यहाँ पर ये जो 1/7 हमें जो मिला इसी को ही हम लोग बोलते हैं DC गेन। तो ये जो 1/7 है इसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे और डिनोमिनेटर में हम लोग कंसिडर कर लेंगे सिग्निफिकेंट पोल। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो बराबर में होगा 1/7 डिवाइडेड बाय s+1। तो जो सिग्निफिकेंट पोल है उसको हमने कुछ इस तरीके से कंसिडर कर लिया फिर से डिनोमिनेटर में, और इनसिग्निफिकेंट पोल को हमने सिस्टम में से हटा दिया। सिमिलरली एक और एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय s+2 s+9। तो ये जो सिग्निफिकेंट पोल है सबसे पहला यहाँ पर अगर हम लोग देखें इनसिग्निफिकेंट पोल को हमें हटाना है। तो जो सिग्निफिकेंट पोल होगा उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा k डिवाइडेड बाय s+9। s के जगह पुट कर देंगे 0, हमें मिल जाएगा DC गेन k डिवाइडेड बाय 0 + 9 हमें मिल जाएगा 1/9। तो ये जो 1/9 होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं DC गेन। ये 1/9 को हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा बराबर में होगा 1/9 डिवाइडेड बाय s+2। तो ये जो 1/9 है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं DC गेन। और यहाँ पर ये जो s+2 है वो है सिग्निफिकेंट पोल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया था ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s+1 s+6। ये जो s+6 है वो है इनसिग्निफिकेंट पोल और जो s+1 है वो है सिग्निफिकेंट पोल। तो ये इनसिग्निफिकेंट पोल को हमें सिस्टम में से हटाना है। तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट पोल होगा इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s+6। तो यहाँ पर हमने इनसिग्निफिकेंट पोल को कंसिडर किया। s के जगह पुट कर देंगे 0, पुट s इज इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाएगा 1/0 + 6 हमें मिल जाएगा 1/6। तो जो 1/6 हमें जो मिला इसको हम लोग बोलते हैं DC गेन। तो जो 1/6 है उसको हम लोग न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1/6 डिवाइडेड बाय s+1। तो कुछ इस तरीके से जो इनसिग्निफिकेंट पोल होगा उसको हम लोग सिस्टम में से हटाएंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया पहली जो कंडीशन है वो ये कि जो इनसिग्निफिकेंट पोल और जो सिग्निफिकेंट पोल दोनों का जो रेशियो है वो 5 के कंपैरिजन में या तो ज़्यादा होना चाहिए या तो बराबर में होना चाहिए। DC गेन ऑफ द सिस्टम शुड बी एज इट इज़ और इट शुड बी कांस्टेंट। वाइल कैलकुलेटिंग DC गेन सिग्निफिकेंट पोल शुड नॉट बी कंसिडर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जब हम लोग DC गेन कैलकुलेट करते तो उस केस में जो सिग्निफिकेंट पोल होता है उसको हम लोग हटा देते। ट्रांसफ़र फंक्शन अल्टीमेटली हमें जो मिला था वो मिला था DC गेन डिवाइडेड बाय सिग्निफिकेंट पोल। एक लास्ट एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डिटेल में। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय s+1 s+8। तो यहाँ पर ये जो s+1 होगा इसको हम लोग बोलेंगे सिग्निफिकेंट पोल, और ये जो s+8 होगा इसको हम लोग बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट पोल। तो जो इनसिग्निफिकेंट पोल है इसे हमें सिस्टम में से हटाना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा ये सिग्निफिकेंट पोल और इनसिग्निफिकेंट पोल दोनों का रेशियो 5 के कंपैरिजन में ज़्यादा है, कम है या फिर बराबर में। तो अगर हम लोग देखें हमें मिल जाएगा 8/1। तो अगर हम लोग देखें दोनों का जो रेशियो है वो 5 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो फर्स्ट जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गई। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अभी ये जो इनसिग्निफिकेंट पोल है इसे हमें सिस्टम में से हटाना है। तो सबसे पहले जो सिग्निफिकेंट पोल होगा उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो जो ट्रांसफ़र फंक्शन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/s+8। यहाँ पर s के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0। तो हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन जो मिलेगा वो मिलेगा 1/8। और ये जो 1/8 होता है इसी को हम लोग बोलते हैं DC गेन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो 1/8 है इसको हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन के न्यूमरेटर में भेज देंगे और सिग्निफिकेंट पोल को कंसिडर कर लेंगे। तो हमें मिल जाएगा ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 1/8 डिवाइडेड बाय s+1। यहाँ पर ये जो 1/8 ये जो न्यूमरेटर वाला जो टर्म होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं DC गेन, और जो डिनोमिनेटर वाला जो टर्म होता है इसी को ही हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट पोल। जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो सिग्निफिकेंट पोल है वो है s+1। तो यहाँ पर ये जो सिग्निफिकेंट पोल है वो है s+1। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करेंगे DC गेन ऑफ अ सिस्टम। DC का मतलब ये क्या होता है? DC मीन्स ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। तो गेन हमें जो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर मिलता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं DC गेन। गेन विच वी विल गेट एट ज़ीरो फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज DC गेन। जैसे कि हमने डिस्कस किया था DC गेन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0,
ओमेगा इज इक्वल टू 0 फॉर DC गेन। हमें पता है S इज इक्वल टू J ओमेगा। ओमेगा की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा J इंटू 0 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में S की जगह 0 पुट करेंगे तो उस केस में जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो हमें DC गेन के फॉर्म में मिलेगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं वैन एवर वी विल पुट S इज इक्वल टू 0 इन ट्रांसफ़र फंक्शन देन वी विल गेट DC गेन। जब भी हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन में S की जगह 0 पुट करेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा DC गेन। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था, यहाँ पर हमने S की जगह पुट कर दिया था 0, यहाँ पर हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन मिला था S की जगह हमने 0 पुट किया था, तो हमें जो DC गेन जो मिला था वो मिला था 1/8। तो DC गेन का मतलब क्या होता है, DC मतलब ज़ीरो फ्रीक्वेंसी। ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर हमें जो गेन मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं DC गेन। जब भी ट्रांसफ़र फंक्शन में S की जगह हम लोग पुट करेंगे 0 तो उस केस में हमें मिल जाएगा DC गेन। तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 2 इंटू S प्लस 3 डिवाइडेड बाई S प्लस 1 S प्लस 2। तो यहाँ पर हमें DC गेन ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हम लोग DC गेन कैसे ऑब्टेन करें, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें S के जगह हम लोग पुट कर देंगे 0 फॉर DC गेन, तो हमें मिल जाएगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, हमें मिल जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3। तो ये ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए जो DC गेन होगा वो होगा 3। सिमिलरली यहाँ पर हमने करेक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन कंसिडर किया। ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू S प्लस 4 डिवाइडेड बाई S प्लस 2 S प्लस 3। तो S के जगह 0 पुट कर देंगे, DC गेन के लिए जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो होगा 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, हमें मिल जाएगा 12/6। तो जो DC गेन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2। सिमिलरली अभी अगर हम लोग देखें, अगर हमें ओरिजिन पोल मिलता है, DC गेन फॉर ओरिजिन पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ओरिजिन पोल मिलता है तो उस केस में हम लोग DC गेन कैसा फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमें ओरिजिन पोल मिलेगा तो सबसे पहला वो जो ओरिजिन पोल होगा उसको हम लोग सिस्टम में से एलिमिनेट करेंगे। उसको एलिमिनेट करने के बाद S के जगह पुट करेंगे 0 और उसके बाद अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा DC गेन। सो वैन एवर वी विल गेट ओरिजिन पोल देन वी नीड टू एलिमिनेट दैट ओरिजिन पोल बिफोर कैलकुलेटिंग DC गेन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन 2 इंटू S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S टू द पावर n S प्लस 3 S प्लस 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें एक ओरिजिन पोल मिल रहा है जो कि S टू द पावर n। तो ये जो ओरिजिन पोल है इसे हमें सबसे पहला एलिमिनेट करना होगा। तो हम लोग लिखेंगे DC गेन इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S टू द पावर n। तो जब भी हमें ओरिजिन पोल को एलिमिनेट करना है तो हम लोग लिखेंगे लिमिट S टेंड्स टू 0 और जो भी ओरिजिन पोल है वो, तो यहाँ पर जो ओरिजिन पोल है वो है S टू द पावर n। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया S टू द पावर n और ये पूरा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो एज इट इज़ 2 इंटू S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S टू द पावर n S प्लस 3 S प्लस 4। यहाँ से S टू द पावर n कैंसिल, यहाँ से S टू द पावर n कैंसिल और S की जगह जब हम लोग 0 पुट कर दे तो उस केस में हमें DC गेन मिलेगा 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, हमें मिल जाएगा 4/12। तो जो DC गेन हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 1/3। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर किया ट्रांसफ़र फंक्शन इज इक्वल टू 3 इंटू S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S टू द पावर 3 S प्लस 1 S प्लस 2। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहला जो ओरिजिन पोल है इसे हमें एलिमिनेट करना है। तो हम लोग लिखेंगे DC गेन इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S टू द पावर 3 इंटू S प्लस 2 डिवाइडेड बाय S टू द पावर 3 S प्लस 1 S प्लस 2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से S टू द पावर 3 कैंसिल, यहाँ से S टू द पावर 3 कैंसिल। तो ओरिजिन पोल को हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद S की जगह पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, हमें मिल जाएगा 6/2। तो जो DC गेन होगा ये ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए, ये ट्रांसफ़र फंक्शन के लिए जो DC गेन होगा वो 3 के बराबर में होगा।